महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह। देखिए, द्रौपदी से विवाह करने के पश्चात अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ नगर की रचना की, जहां एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, द्रौपदी 5 पतियों की रानी है, इसलिए 72 दिनों तक ही एक पांडव द्रौपदी के महल में रह सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। एक दिन अर्जुन भूल से द्रौपदी के महलों में चले गए, अस्तु उनका 12 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए। उधर नागों को सूचना मिली। उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए उलूपी को भेजा, क्योंकि खांडव वन में बहुत से नागों को अर्जुन ने मार डाला था। उलूपी नागलोक के नागराज कौरव की पुत्री थी। इसके मनोनीत नागवंशी पति को गरुण ने मार डाला था। अस्तु उलूपी गई तो थी अर्जुन को मारने के लिए, परंतु ज्यों ही उसने अर्जुन के रूप को देखा मोहित हो गई। लेकिन ज्यों ही पार्थ से हुई निगाहें चार, पलट गया पट हृदय का, दिल हो गया शिकार। उलूपी विचार करने लगी, कितना सुंदर राजकुमार है, इसको मारने से कोई लाभ नहीं होगा, इसे तो अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। आज उसने अर्जुन को नागपाश में बांध लिया और अपने पिता कौरव के पास ले आई और उसने कहा, पिताजी मैं इसके साथ अपना विवाह करना चाहती हूं। अस्तु दोनों में गंधर्व विवाह हो गया। अर्जुन कुछ समय तक नागलोक में ठहर गए। उलूपी ने गर्भ ठहराया। इधर अर्जुन ने जाने का विचार किया। उस समय उलूपी ने कहा, मैं गर्भवती हूं और आपको मेरा ऐसा वरदान है कि कोई भी जलचर कभी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इधर अर्जुन मणिपुर में पहुंचे, जहां मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री अर्जुन पर मोहित हो गई। अर्जुन भी उसके साथ विवाह करना चाहते थे। अस्तु चित्रवाहन ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार करूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वज प्रभंजन ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की थी। शिव ने उस समय प्रभंजन को वरदान दिया था कि हर पीढ़ी केवल एक ही संतान राज्य करेगी। इसलिए मेरे यहाँ पुत्र के बजाय कन्या का जन्म हुआ है। अस्तु विवाह करने से पहले तुम्हें एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अस्तु चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह हो गया। अर्जुन कुछ दिनों तक मणिपुर में ठहर गए। चित्रांगदा के गर्भवती होने के पश्चात वे वहां से द्वारावती को चले गए। इसके बाद उन्होंने बलराम की बहन सुभद्रा का हरण किया और उसके साथ इनका विवाह हो गया और भगवान कृष्ण तथा सुभद्रा के सहित इंद्रप्रस्थ को लौटाए। इस प्रकार अर्जुन के 4 विवाह हो गए। पहला विवाह द्रौपदी से हुआ, जिससे श्रुतकर्मा नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे धौम्य पुरोहित ने शास्त्र की शिक्षा दी थी। अर्जुन ने धनुर्वेद सिखलाया, जो अभिमन्यु के विवाह में गया था, जिसका संहार महाभारत के अंतिम दिन में अश्वत्थामा के द्वारा हुआ था। अर्जुन का दूसरा विवाह उलूपी के साथ हुआ, जिससे इरावन नामक पुत्र का जन्म हुआ। माता उलूपी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। इरावन शस्त्र शास्त्र में प्रवीण हो गया। महाभारत के युद्ध में अपने पिता के पक्ष में इसने युद्ध किया। इरावन के हाथों शकुनी के 6 भाई मारे गए। 8वें दिन इरावन दैत्य पुत्र अलम्बुस के हाथों से मारा गया और मरकर वह किन्नरों का देवता बन गया। अर्जुन का तीसरा विवाह चित्रांगदा के साथ हुआ, जिससे बभ्रुवाहन नामक पुत्र का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन को चित्रांगदा ने
वीर और पराक्रमी बनाया था। इसने गंगा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। गंगा जी ने इसे 5 बाण प्रदान किए थे। धर्मराज के अश्वमेध के समय चित्रवाहन की मृत्यु हो चुकी थी और बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बन चुका था। बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन के साथ घमासान युद्ध किया। इस युद्ध में भीमसेन भी मूर्छित हो गए थे। कर्णपुत्र वृषकेतु बब्रुवाहन के हाथों से मारा गया। गंगबाण से बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन का संहार कर दिया। चित्रांगदा को खबर मिली, वह युद्ध भूमि में पहुंचकर विलाप करने लगी। उसने कहा, पुत्र, तुझे नहीं मालूम ये तेरे पिता अर्जुन हैं। अब तो इनको जीवित करने के लिए नागलोक से नागमणि लानी पड़ेगी। बब्रुवाहन ने नागलोक में जाकर नागों से युद्ध किया और नागमणि से अपने पिता अर्जुन को जीवित कर लिया तथा माता के सहित भीमसेन के साथ इंद्रप्रस्थ को चले गए। अर्जुन का चौथा विवाह सुभद्रा के साथ हुआ था। सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसका विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ। विवाह के 5 महीने बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। उत्तरा के गर्भ से ही परीक्षित का जन्म हुआ था, जिन्हें कृपाचार्य ने धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। देखिए, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर से प्रतिबिंब, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक, सहदेव से श्रुतसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इन्होंने धौम्य पुरोहित से वेदाध्ययन किया था। अर्जुन ने इन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। अभिमन्यु के विवाह में 5 पुत्र विराटपुर गए थे। इन 5 का संहार महाभारत के 18वें दिन अश्वत्थामा के हाथों से हुआ था। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी पौरवी से देवक नामक पुत्र हुआ। भीम की पत्नी हिडम्बा से घटोत्कच, भीम की दूसरी पत्नी अहिलमती से सर्वगत, सहदेव की पत्नी विजया से सहोत्र, नकुल की पत्नी करेणुमती से नरमित्र, घटोत्कच की पत्नी मौरवी से बर्बरीक, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से परीक्षित और परीक्षित की पत्नी इरावती से जन्मेजय, जन्मेजय से शतानीक और शतानीक से याज्ञवल्क्य का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।